हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। दिल्ली से जो है पहले इंस्टीट्यूट ने शुभारंभ कर दिया अपने रजिस्ट्रेशन का, जो दिल्ली से है। और इस इंस्टीट्यूट का नाम है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ओके ना, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन दिल्ली से शुभारंभ कर दिया। ओके ना। अब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 14 जुलाई का ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द बीए बीएड प्रोग्राम कोड 161 एंड एमटेक एआईडीएस प्रोग्राम कोड 141 फॉर द एकेडमिक सेशन। तो उन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है। इट इज इन्फॉर्म टू द स्टेक होल्डर्स डेट द लास्ट डेट फॉर फिलिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ एमटेक प्रोग्राम कोड 141 फॉर द एकेडमिक सेशन। और ऊपर इन्होंने दे रखा है पूरा बीएड का इन कंटिन्यूएशन टू यूनिवर्सिटीज इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन 2024 स्लैश 2025 IPU dated that 34। ओके, इन्होंने पूरा दे रखा है। इट इज इन्फॉर्म द स्टेक होल्डर्स डेट द लास्ट डेट फॉर फिलिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म is in respect BA B.Ed program code 161 for the academic session 2025-26 shall start from आपका कब से होगा? 15 जुलाई 2025। ओके, 15 जुलाई 4 PM से शुरू होगा। और ये आपका 18 जुलाई 11:59 PM तक चलेगा। 18 जुलाई, तो हमें ये डेट इम्पोर्टेंटली याद रखनी है। 18 जुलाई आपकी लास्ट डेट होने वाली है। आगे भी सारी डेट्स की बात करेंगे, ऑफिशियल डेडिकेटेड नोटिफिकेशन की बात करेंगे। ये भी आप दूसरा नोटिफिकेशन देखेंगे, ये 11/7/2025 का है, 11 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन है। और आप इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एनसीटी कंडक्ट बाई एनटी ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव already applied or wish to apply and seek admission in ITEP BA B.Ed offered at University School of Education use University School of Education use Guru Gobind Singh Indraprasth University are required to adhere the below mentioned schedule. First list, ओके ना। आप है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आईटेप पोर्टल इज ओपनिंग। आपकी 15 जुलाई को ये 4 बजे शुरू हो गया है पोर्टल। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन पीरियड टू अप्लाई 15 जुलाई से 18 जुलाई। 18 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली, जैसा मैंने मेंशन करा। रिलीज ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आपकी 24 जुलाई को आएगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो ऑफलाइन होगी, वहां जाके आपको करानी पड़ेगी दिल्ली, वो आपका होगा 29 जुलाई को होगा। उसके बाद फी पेमेंट आपका होगा 30 टू 31 जुलाई ऑनवर्ड आपको फी पेमेंट ये करना होगा। आपको ये ऑनलाइन करना होगा। जो फी पेमेंट रहेगा ये आपका ऑनलाइन रहेगा। ओके ना, फी पेमेंट ऑनलाइन मोड में रहेगा। OLN का मतलब ऑनलाइन। ओके ना। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 4 अगस्त से हो जाएगा, यानी मैं बार बार कह रहा था फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आपका कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस होगा। उसके बाद सेकंड लिस्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो एक्टिविटी रिलीज ऑफ सेकंड प्रोविजन लिस्ट आपकी 5 अगस्त को सेकंड लिस्ट आएगी। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपकी 8 अगस्त को होगी। और फी पेमेंट आपका 12 अगस्त को होगा। एंड द एप्लीकेंट मस्ट नोट दैट द यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन शैल बी ऑफरिंग द फॉलोइंग डिसिप्लिनरी कोर्स ओनली एज मेजर माइनर सब्जेक्ट फॉर आईटेप बीए बीएड। तो ये आपको मेजर माइनर, क्योंकि ये ड्यूल मेजर, एक आपका बीएड मेजर मतलब एजुकेशन मेजर रहेगा, दूसरा आपको मेजर देखना पड़ता है। और माइनर आपको दूसरे अपने मेजर के लिए एजुकेशन के अलावा वो डिसाइड करना पड़ता है। ओके, तो उसमें आपका इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो ये सारे आपके बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। जैसे कोई इंग्लिश मेजर लेके हिस्ट्री को माइनर ले, कोई या इकोनॉमिक्स को मेजर ले, हिस्ट्री को माइनर ले, या कोई हिस्ट्री को मेजर ले तो इंग्लिश या इकोनॉमिक्स को माइनर ले, या पॉलिटिकल साइंस को मेजर ले तो हिस्ट्री को माइनर ले, या हिस्ट्री को मेजर ले तो पॉलिटिकल साइंस को माइनर ले, या सोशियोलॉजी को मेजर ले तो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या इंग्लिश में से किसी को माइनर में ले सकता है। ओके, अब ये आपके जो प्रेफरेंसेज हैं या मेजर माइनर ही, या दो तरह से हो सकता है। या तो यूनिवर्सिटी अपने जो रजिस्ट्रेशन कराएगी उसमें आपसे मांगेगी, या दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के पास कि जो वो आपसे क्या करे कि यूनिवर्सिटी आपको पहले एडमिशन दे दे, बाद में पहले आपको एडमिशन दिया जाएगा, उसके बाद ही इन पे वर्क होगा। आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन की बात कर चुके हैं। अब आपको यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी GGS IP यूनिवर्सिटी कैंपस सेक्टर 16C द्वारका न्यू दिल्ली, तो काफी अच्छी जगह है।
और BA B.Ed 50+10% रिजर्वेशन EWS सीट्स है यहाँ पर, और BA B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ओके ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे फी स्ट्रक्चर फॉर यूजी प्रोग्राम 4 ईयर ड्यूरेशन, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मीडिया, ओके ना। उसके बाद है BA B.Ed आपका रहेगा, इसमें तो हम BA B.Ed की भी फी देखते हैं, उसी में BA इकोनॉमिक्स, BBA BCom ऑनर्स, इन कोर्सेज की आपको फी देखने को मिलेगी। तो पर्टिकुलर्स ट्यूशन फी, ओके, पर्टिकुलर्स फी इन एकेडमिक ईयर 2025-26, 2027 26-27 to 27-28 to 28-29, 4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है। ट्यूशन फी रहेगी आपकी पर एनम, फर्स्ट ईयर में आपकी 1,10,000, सेकेंड ईयर में 1,21,000, थर्ड ईयर में आपकी 1,33,100 रुपीज, और फोर्थ ईयर में आपकी ट्यूशन फीस सिर्फ रहने वाली है 1,46,410 रुपीज। यूनिवर्सिटी चार्ज एंड शेयर पर एनम, तो आपके ये रहने वाले हैं आपके 20,000 सभी चारों साल में, आपके ये 20,000 ही रहने वाले हैं। डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चार्ज है पर एनम आपको 10,000 रहने वाले, क्योंकि ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनी हुई यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की तरह, इसीलिए। एग्जामिनेशन फी पर स्टूडेंट पर एनम आपको 3,000 पर एनम, यानी 2 सेमेस्टर 1,500 पर एनम, मतलब पर सेमेस्टर आपको एग्जामिनेशन फी देनी पड़ेगी। इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन फी पर एनम आपकी 500 रहने वाली है ईच सेमेस्टर, 500 फॉर ईच सेमेस्टर, वो सॉरी 500 फॉर ईच ईयर रहेगा, ओके ना। एलुमनी कंट्रीब्यूशन फंड वन टाइम पेमेंट आपको 2,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपका क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर में आपका जो रहेगा वो 1,45,500 रहेगा। ट्यूशन फी, हॉस्टल फी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल वगैरह जोड़ के पहली बात तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मिलेगा भी तो फी बहुत हाई रहने वाली है। सेकंड ईयर में आपकी 1,54,500 रुपीज, थर्ड ईयर में 1,66,600 रुपीज, ओके। और फोर्थ ईयर में आपका रहने वाला है 1,79,910 रुपीज, ओके। तो ये फी रहने वाली है फॉर दी कोर्स BA B.Ed, ओके ना। ये आप देख सकते हैं BA B.Ed कोर्स मेंशन भी है, यहाँ भी मेंशन है, आप प्रॉपरली देख सकते हैं, ओके ना। ये मेंशन है कोर्स, तो काफी अच्छा A++ इसे मिली हुई है नेक की तरफ से, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जो दिल्ली में अगर बात करी जाए अच्छे इंस्टीट्यूट की, तो उनमें ये टॉप पर आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपकी अंडरटेकिंग रहेंगी, अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट विद रेस्पेक्ट टू एंटी रैगिंग में आपको ये पूरी अंडरटेकिंग का इनका परफॉर्मा इनके एडमिशन ब्राउचर में मिल जाएगा। अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स गार्जियन विद रेस्पेक्ट ऑफ एंटी रैगिंग, ये पेरेंट्स गार्जियन के लिए आपको परफॉर्मा मिलने वाला है कुछ इस प्रकार से, ओके। और ये स्टूडेंट के लिए है। आगे बढ़ते हैं, और आप इनकी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, वरना इनकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ओके ना। अंडरटेकिंग फॉर्म, अंडरटेकिंग फ्रॉम रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स फॉर सीकिंग प्रोविजन, अगर किसी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया या रिजल्ट में कोई इशू है, या किसी की मतलब वीकेंड से किसी ने री एग्जाम दिया है, बहुत सारे इशूज होते हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं इसलिए री वगैरह करते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए परफॉर्मा मेडिकल सर्टिफिकेट का ये परफॉर्मा आपको फिल कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उस ipu.ac.in/admission 2025, ipu.ac.in/admission 2025, ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है, इस वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको अलग अलग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे CET, ओके ना, सर्कुलर्स, मैनेजमेंट, ओके ओके, हाँ, ये तो हो गया अप्लाई वाला, तो लिंक फॉर अप्लाई ये तो है ही, साथ ही साथ इस लिंक फॉर अप्लाई से आप अप्लाई करेंगे, और सीट इनटेक और बाकी चीजों की भी जानकारी, गुरु गोविंद सिंह आस्क एनीथिंग अबाउट एडमिशन, तो इनका ये चैट बोट है, इससे अगर आप कोई भी चीज पूछेंगे तो ये आपको बताएगा, यहाँ से आप क्लिक करके, ओके ना। नोटिसेज एंड सर्कुलर्स यहाँ से मिलेंगे, एडमिशन 2025-26 नोटिसेज एंड सर्कुलर्स, सीट इनटेक इनका कितना है, सीट इनटेक फी नोटिसेज आए, यहाँ से आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ओके। मैनेजमेंट कोटा एडमिशन, बीवेयर ऑफ डाउट, ओके ना, टोट्स, और आपको कोई नो काउंसलिंग फी, नो काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी, आपको काउंसलिंग फी कोई नहीं लगने वाली है, नो काउंसलिंग फी, नो रजिस्ट्रेशन फी, नो रजिस्ट्रेशन फी, ओके ना, नो रजिस्ट्रेशन फी, बार बार मैं आपसे कह दे रहा हूँ, नो रजिस्ट्रेशन फी, नो रजिस्ट्रेशन फी, ओके। फी भी लिखी दिया जाए, ओके, नो रजिस्ट्रेशन फी, ओके। एडमिशन ब्राउचर, ड्यूल डिग्री, मास्टर्स ऑफ साइंस, ये सारे एडमिशन ब्राउचर्स वगैरह भी आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना इस लिंक पे, और लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद क्या इंटरफेस आएगा, कुछ गुरु गोविंद सिंह इनपस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर गुरु गोविंद सिंह इनपस्ट यूनिवर्सिटी 2025 काउंसलिंग सर्विसेज कॉमन रजिस्ट्रेशन,
यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, यहाँ से आपको सिक्योरिटी पिन कॉपी करना है, उसके बाद साइन इन करना है। अब लेकिन अब साइन इन करने के लिए आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो चाहिए, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन वाले पे साइन अप फॉर्म, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डे, मंथ, ईयर और आपका जेंडर, आईएसडी कोड, आपका जो आईएसडी कोड तो यहाँ है ही आपका इंडिया, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो वो भरेगा, मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देना, ईमेल आईडी, चूज योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो यूजर आईडी आपको कोई भी लेनी है, जैसे मैं लूंगा अभय 1234 या अभय @1234, ऐसे कुछ भी, अभय @5741, या जैसे चूज योर पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड 1 उसको कंफर्म करना है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन, और जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास एक ओटीपी वगैरह आएगी, और उससे आप सभी जो डिटेल्स है उन्हें कंफर्म करेंगे, और आफ्टर डेट आपको जो अपनी उसके बाद आप साइन इन करेंगे लॉगिन वाले ऑप्शन से, बार बार साइन इन करके आप यहाँ से सारी अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो आशा करता हूँ जो भी एस्पेक्ट थे इसके मैंने कवर कर लिए। फी कितनी है, कैसे कैसा फी स्ट्रक्चर है, हॉस्टल वगैरह मिला के तो बहुत ज्यादा हाई फी रहने वाली है। हॉस्टल हालांकि यहाँ है, लेकिन हॉस्टल भी आपको 1 लाख से कम नहीं पड़ेगा, 1,80,000 70,000 से कम नहीं रहने वाला है हॉस्टल की बात करी जाए तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं आपके और भी डाउट हैं तो। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आपके और भी डाउट रह जाते हैं तो उनके रिगार्डिंग आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं, जिनके लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।